बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम थी रहमत बरकतें हम सब पर रहें। हर चीज़ हमें मिलने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें बदतरीन धोखा और ख़ूबसूरत शर होती है। इसलिए किसी चीज़ के ना मिलने पर रब से बदगुमान नहीं होना। जब कभी मायूसी दिल पे डेरा डालने लग जाए तो रब की नेमतों का करोड़ों शुक्र अदा कीजिए। रब पर तवक्कल कीजिए, इंशाअल्लाह हालात रब बेहतर से बेहतर करेगा। तो दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मौसम काफ़ी हब्स वाला हो रहा है। बहुत शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। सितंबर मतलब सितमगर ऐसा ही कुछ कहा कहते हैं। तो खैर वही है कि बहुत शदीद किस्म का हब्स चल रहा है। और तो अब मैं क्या करती हूँ, डेली बेस पर इस तरह की हेल्दी ड्रिंक बना कर रख रही हूँ ताकि बच्चे मदरसा और स्कूल से जब आएँ तो इस तरह की हेल्दी ड्रिंक पी लेते हैं तो वो ज़रा एनर्जेटिक हो जाते हैं। खाने से ज़्यादा ना उनको ये चीज़ चाहिए होती है पहले। तो यही करती हूँ, पहले मैंने जग में गुड़ को मेल्ट कर दिया पानी में, थोड़े से पानी में, वो अच्छे से घुल गया तो फिर उसमें मैंने डाला सत्तू। एक जौ का सत्तू था, दूसरा चने का सत्तू। अच्छा, जौ के सत्तू का ये कि छलनी से ना पहले छान के रख लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना जौ की जो छिलका होता है वो भी अक्सर आ रहा होता था। तो ये खैर चक्की का पिसा हुआ है, बहुत हेल्दी है ये भी। और दूसरी तरफ मैंने साबूदाना बॉयल करने रख रखा है। पानी ज़्यादा है, साबूदाना ज़रा कम है। ये जैसे ही ठंडा होगा तो वो मैं इस जग में ऐड कर दूँगी। जैसे मैं लास्ट टाइम की व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि मैंने मशरूब इसी तरह बनाए कि साबूदाने का पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अब ये ठंडा ठंडा हो गया है और ये कि बच्चे बड़े शौक़ से पी लेते हैं। फिर इसके बाद ये कि खाने की तैयारी शुरू हो जाती है कि खाना भी खाना है। तो पहले आते ही थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि गर्मी में से आ रहे होते हैं तो फ़ौरन से नहीं देती। ये चेंज करने के बाद पहले ये दे दिया, फिर उसके बाद खाना। उसके बाद ये कुछ घर की थोड़ी बहुत मसरूफ़ियत इस तरह की भी होती है, इस नौइयत की भी होती है। ये कि ये सब चीज़ें मैं ना तिनके वगैरह जो होते हैं इसमें जो किरकिराट जो भी कुछ होता है वो निकाल के इस तरह फिर जार में फ़िल कर देती हूँ। अब यही हो रहा था कि ये साबुत धनिया और फिर ज़ीरा, इस तरह ये सारी चीज़ें मैं एक तरफ करके कर रही थी। जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है इस तरह के काम चलते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। ये मेरी ज़िंदगी में नहीं, तकरीबन हर घरेलू खातून जो है वो इस तरह के काम देख रही होती कि अब कौन सा काम रह गया, अब कौन सा काम रह गया। तो उनको कर रही होती हैं अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से चल रहे होता है। ज़रूरी नहीं कि जो मेरा टाइम है वही हर एक का वही टाइम उनके लिए हो। शायद ये टाइम मेरे लिए आइडियलाइज़ है, ये मेरे लिए बहुत बेहतर है, उनके लिए शाम का टाइम हो। तो खैर हर एक अपने हिसाब से, अपनी नौइयत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के जो काम है रोज़मर्रा के वो कर रहा है। लेकिन बेहतर यही है कि जो सुबह काम हो जाते हैं ना, वो यकीन माने कि शाम अगर आप इंतज़ार में करते हैं ना तो वो शाम में भी डिले पे डिले होते जाते हैं। तो मेरा तो खैर अब ये कि काफ़ी प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे आइडिया हुआ है कि सुबह के जो काम है ना वो वाक़ई बहुत बरकती होते हैं, कि उसमें अल्लाह ताला टाइम में बरकत डाल देता है। तो सुबह उठते ही बच्चों को भेजने के साथ साथ ये काम भी होते रहते हैं, और फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा-सा टाइम रेस्ट का भी मिल जाता है। और तो थोड़ा बहुत वो जो अपनी मसरूफ़ियात है अलग से साइड की, जो इन हालात के हिसाब से, हालात के तकाज़े के हिसाब से लोग कर रहे होते हैं, ख़वातीन कर रही होती हैं घर बैठे ऑनलाइन या कुछ भी, तो वो मामलात भी चल रहे होते हैं। खैर उसके बाद ये था कि फिर मैं इस बाज़ार में आ गई थी। ये ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ से अपनी ख़रीदारी कुछ करनी थी, वो खरीदी, वो करी खरीदी नहीं, वो करी। उसके बाद ये था कि कुछ आपको भी दिखाना था, अगर आप लोग कभी विज़िट करना हो तो ज़रूर इस बाज़ार में भी आइएगा। ये है बुध बाज़ार। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ नौइयत की हर तरह का सामान मिलता है। ये कि आपका एक दिन तो लगता है इसमें, मतलब दिन का काम है ये। खैर शाम में भी होता है, लेकिन शाम में आना मेरे ख़्याल से तो इतना बेहतर नहीं है इस साइड पर। ये कि सुबह भी नहीं, क्योंकि सुबह भी नहीं लगा हुआ था, तकरीबन 11 बजे के बाद ये लगना शुरू होता है और हर नौइयत का सामान मिल रहा होता है। खैर ये देखें, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ
मेरी ख़रीदारी जो थी वो तो एक साइड पे थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी खैर, और इस तरह की चीज़ें भी हैं। अच्छा तो फिर ये था कि यहाँ पर देखें जो एक स्टॉल वाला है वो अपने अपने स्टॉल के बारे में खुद ही कह रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं कह रहा है, क्योंकि इस तरह का भी सामान होता है। तो आप ये सोच के ले रहे हो कि इस जगह पर आपको मतलब 100% मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं बहुत चीप प्राइस में। मतलब ये कि ब्रांड वाली जो होती है ना वो भी मिल जाती हैं। तो ये ज्वेलरी है, और ज्वेलरी देखें खैर। अच्छा, इस महीने में शादियों का बहुत सीज़न होता है, तो इन जगहों पे ज़्यादा रश था, ज्वेलरी की तरफ, फैंसी ड्रेसेस की तरफ। खैर हमारी तरफ तो मतलब ये कि ना मैके में ना ससुराल में कहीं पे भी शादी अभी दूर दूर तक खैर नज़र नहीं आ रही। जब होगी तो ज़रूर दिखाएंगे। तो ये थे आज के मामलात कि आज मैं यहाँ मार्केट का विज़िट कर रही थी। अच्छा, ये वीकली बाज़ार कहलाता है ना, बचत बाज़ार, तो ये वो ही है कराची का सबसे बड़ा बुध बाज़ार। ये कराची का सबसे बड़ा बाज़ार कहलाता है। बहुत बड़ा है, मुख्तलिफ़ पोर्शंस में डिवाइड है। एक जगह सब्ज़ी वाले, एक जगह फ्रूट वाले, एक जगह इस तरह का जो है जो यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो हैं। जो मतलब ये कि लुंडा वाली जो चीज़ें होती हैं इस तरह की होती हैं। और एक जगह नया कपड़ा, बच्चों के कपड़े बेइंतहा सामान होता है, मतलब आप चलते चलते थक जाएंगे। हाँ, ये कि जिसको बहुत अच्छे तरीक़े से पता होगा ना इस बाज़ार में आता रहता होगा, तो वो तो अपनी जगह अपने पॉइंट पे जाके खड़ा हो सकता है। वरना जो फ़र्स्ट टाइम आएंगे ना उनके लिए ज़रा सा प्रॉब्लम है। तो वो उनके लिए ये है कि उनके लिए गाइडलाइन ये है कि वहाँ जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना उनसे पूछें, ख़वातीन से हरगिज़ ना पूछें, वरना वो भी आप लोगों को भटकाती रहेंगी कि आप यहाँ चली जाए, आप यहाँ, वो अपने अंदाज़े बताते रहेंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वहाँ जो प्रॉपर स्टॉल लगे होते हैं ना वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीक़े से गाइड करें। फिर ये था कि मैंने अपना खर्च से सामान लेने के बाद ज़्यादा घूमना घुमाना नहीं था, मुझे पता था मुझे कहाँ से क्या लेना है, वो लिया और घर की तरफ रवाना होने लगा। अच्छा, अब रवानगी के लिए मैं बैठ तो गई हूँ चंची में, लेकिन चंची वाले की भी मजाल है कि वो चला दे, जब तक ये फूल नहीं भरेगा जब तक वो चलना ही नहीं है। तो खैर अब ये देखें इतना सामान, ये मेरा नहीं है, ये मैंने ख़रीदारी नहीं करी, ये इन साहब का है। तो मैं ख़ुद देखकर शॉक्ड हो गई कि ये तो ख़वातीन से भी ज़्यादा 2 हाथ आगे निकले, माशाल्लाह ख़रीदारी आती होगी। अच्छा, ये काम ज़्यादा बेहतर वो मर्द हज़रात कर सकते हैं जिनके मतलब काम ही इस नौइयत का होता है, जो बाय प्रोफेशनली ऐसे होते हैं, यानी कि कपड़े के सेल्समैन जो होते हैं या मार्केटों में बैठने वाले, वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं। जो टेक्निकल फील्ड से है ना उनको वो तो नील बटा सन्नाटा होते हैं। यानी कि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस नौइयत का नहीं करते। लेकिन फ़ादर और भाई जो है वो तो बिल्कुल उनको नहीं मालूम था। उनके तो यानी कि उनके ड्रेसेस वग़ैरह, उनका जो भी सामान था वो अम्मी ही लाती थी। टेक्निकल फील्ड वाले इस नौइयत की ख़रीदारी नहीं कर सकते। तो मैं तो ख़ुद देखकर शॉक्ड हो गई कि माशाल्लाह किस तरीक़े से करी होगी। होता है, इस तरह के भी मर्द होते हैं, लेकिन ये क्या है, ख़वातीन ना मुझ जैसी जो ख़वातीन होती हैं वो मुतमईन नहीं होती। हालाँकि मेरे हस्बैंड भी ले आते हैं, लेकिन मुतमईन ऐसा लगता है कि नहीं ये महंगा ही लाएँ। अच्छा, लगता क्या है, होता ही ऐसा है कि मैं बताती इतना हूँ और वो लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब उनको मेरी आदत का पता चल गया, तो वो ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं आते, इतनी डिटेल में नहीं आते। अच्छा, वो मैं जल्दी फ्री होकर आ गई, चिंची में बैठ गई, क्योंकि इस वक्त ये बारिश क्या फुहार सी थी, लेकिन एकदम अच्छी खासी भी हो गई थी। लेकिन इतना ये कि इसी की सवारी के दौरान ये ख़त्म भी हो गई। अच्छा, जितना सफ़र तय करें ना इतना ही इसी दौरान ये बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी भी काफ़ी स्पीड से थी और बहुत तेज़ी से अच्छी खासी हो रही थी। खैर बताया हुआ भी था, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें करते हैं, बहुत शदीद किस्म का मज़ीद। अच्छा, बारिश होने के बाद भी हब्स मतलब टूटा नहीं है अभी भी। और ख़ैर ये था कि मेरा सफ़र चल रहा था। इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग भी करते हैं। अच्छा, ये 2 बच्चे, बड़ा मैं शॉक्ड हुई हूँ छोटे से जो बच्चों को देखकर ना। ये स्कूल के बच्चे थे, स्कूल का ऑफ का टाइम था जब मैं आ रही थी, तो तकरीबन 12:30 ही हो रहे थे।
अच्छा ये बच्चा मुझे बताने लगा, मैंने पूछा था इससे ना सब कुछ, तो मैं बहुत हैरान थी कि छोटे छोटे से बच्चे हैं और किस तरह बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन ये कि ये बच्चे फिर ना जैसे हालात होते हैं ना, उन हालात के हिसाब से ये ढलते ही चले जाते हैं। जैसे अब इनको पता है कि इसमें जाना है, जो फ़र्स्ट टाइम बैठने वाला होगा ना वो बच्चा, वो तो भटके ही गई कि किस तरह बैठूँ, मतलब डर और खौफ। ये माशाल्लाह ऐसा लग रहा था परफेक्ट ये डेली बेस पे जाने वाले बच्चे हैं। अच्छा इस सवारी में, मतलब इस चिंची की सवारी में मुख्तलिफ़ फ़ेसेस देखे। एक उन साहब का देखा कि उन्होंने माशाल्लाह ख़रीदारी ऐसी करी। दूसरा इन 2 बच्चों का, बहन भाई थे माशाल्लाह, और भाई बाकायदा पीछे हाथ रख रख कर बहन जब जब उठ रही थी ना, इतना केयरिंग था माशाल्लाह से। अपनी ज़िम्मेदारी वो समझ रहा था, पीछे ध्यान से उठना और ये करना। और फिर हैरत की बात ये कि इनको ये मेन रोड भी क्रॉस करना था। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आसानी वाले मामला करे। तो बड़े शौक थे बच्चे के मुझे देखकर कि ये आप वीडियो बना रही हैं। अच्छा ये नॉर्मल ये अपने हिसाब से चला, लेकिन इसके बाद जो एक इसमें सवार हुए हैं भाई, तो उनको देखकर वाक़ई मेरे दिल से दुआ निकली है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थे, मास्क के साथ-साथ उन्होंने एक रुमाल लगाया हुआ था मुँह के साइड पे ना। तो ये सब चीज़ें देखकर भी बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि किस तरह का इनके साथ मसला चल रहा है और कितनी तकलीफ़ में होंगे। वो बेचारे साइड में फेस करे हुए बैठे थे। दिखाना मैं भी नहीं चाह रही थी पूरा प्रॉपर ये थे साफ ना, ये था हल्का-फुल्का नज़र आया, बिल्कुल शैडो स्टाइल में नज़र आया। बस ये था कि देखकर ही बड़ा हो रहा था कि सेहत भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से बस ये दुआ है कि अल्लाह आफ़ियत वाले मामला करे, अल्लाह इनके लिए भी आसानी करे, क्योंकि इनका काफ़ी अलग से इंसान के लिए बस दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और दूसरी तरफ ये है कि आप लोग भी मुझसे अपने सफ़र के जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।